ओम शांति। भारतीय संस्कृति में जन्म और मरण के लिए बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा है। लोग मृत्यु से घबराते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि वह एक अनिवार्य कर्तव्य है। परंतु उसके प्रति कई भ्रांतियां मनुष्यों में, साहित्य में भी भरी हुई हैं। भ्रम, भ्रांति माना भ्रम, वह यह भ्रम है कि हम एक बार शरीर छोड़ते हैं तो पता नहीं किस योनि में जाके जन्म लेंगे, ऐसा बोला जाता है। मान्यता भी है, क्योंकि भारत में जो साहित्य है, विशेष करके जब हम छोटे थे तो गरुड़ पुराण के अंदर कई बातें आती हैं कि कौन व्यक्ति को कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये उसमें सचित्र दिखाया गया था गोरखपुर के कल्याण मासिक में, आज से करीब 61 साल पहले मैंने देखा था। परंतु कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है। एकमात्र उदाहरण है जड़ भरत का। वो एक राजा था, सम्राट था, परंतु वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य ऐसा कि उसने राजपाट त्याग दिया, जंगल में रहने लगा। पर वहाँ उसको एक हिरण से स्नेह हो गया और वो हमेशा उसके साथ रहता था। वह उन दिनों में लंगोटी के सिवाय और कुछ नहीं पहनता था, तो उससे उसका स्नेह हो गया। परंतु जब उसकी जड़ भरत की अंतिम घड़ी आई, तब वो हिरण वहाँ नहीं था, तो हिरण हिरण बोलते शरीर छोड़ा और वो अगले जन्म में हिरण बना। ऐसा एकमात्र उदाहरण है। तो अब हमारा या तर्कशास्त्र का प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को याद करते करते शरीर छोड़ता है तो वह नहीं बन जाता, उसको वह मिलना चाहिए। एक हिरण की जगह 10 मिले या 100 मिले। या कोई व्यक्ति पैसा 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 करके मरता है तो ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में जा कर के पैसा होगा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, एक बात निश्चित यह है कि एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह जा कर के पुनर्जन्म लेती है। परंतु हम लोगों को एक साहित्य यही मिला कि आत्मा अलग है, वो पता नहीं उसका कोई। बाकी आत्मा के बारे में गीता के दूसरे अध्याय में बहुत कुछ बोला गया कि आत्मा काटो तो कटती नहीं, मारो तो मरती नहीं, जलाओ तो जलती नहीं, भिगाओ तो भिगती नहीं, ऐसा ऐसा बोला गया है और वो बराबर है। परंतु समझिए कोई हमारे नगर में बहुत बड़ा साहूकार है, इतने पैसे उसके पास हैं, जलाओ तो जले ना। तो जब इतना है तो हमको बोलेंगे कि भाई वो बहुत बड़ा, तो हमको क्या लेना देना उससे। उससे तो खुट्टी कौड़ी हमको मिलने की नहीं है, फिर क्या करें उसका। ऐसे ही जब आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि उससे हम तो क्या भाई, हम तो मरते हैं ना। क्योंकि मृत्यु वो समझते हैं या हम समझते आए हैं आज तक कि मैं मरता हूँ। या दूसरा भी एक कहना प्रसिद्ध है कि हम मिट्टी से आए, मिट्टी में जाएंगे। पर वास्तविकता यह है कि हम मिट्टी से नहीं आए और न मिट्टी में जाएंगे, क्योंकि ये जो शरीर है मनुष्य का, यह शरीर 5 तत्वों से बनता है, एक मिट्टी से नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि शरीर मिट्टी में मिलता है, समझिए, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, यह बात गीता में नहीं है।
अब बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये शरीर है ना, तो ये शरीर तुम्हारा रथ है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा ड्रेस है, तुम इसमें रहते हो, ये पक्का करना है। जब ये बात पक्की हो जाएगी ना, तो न तो मरने वाले को भय होगा और न ही उनके संबंधियों को भय होगा, क्योंकि जातस्य ध्रुवोर मृत्यु, जो पैदा हुआ वो शरीर जरूर छोड़ेगा, और ध्रुवोर जन्म मृतस्य च, जो शरीर छोड़ा वो फिर शरीर लेगा ही लेगा। अब जो लेगा, गीता में भी कहीं ये नहीं कहा गया है कि वो कोई प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में जाके जन्म लेगा ना, ऐसा वहाँ नहीं लिखा है। ये बीच में बात हो गई है। ऐसे एक उदाहरण हमारे बचपन में था। हमारी एक संबंधी थी बुजुर्ग, उसके घर में तोता था। वो तोते से बहुत प्यार करती थी, बहुत, और वो शरीर छोड़ गई, मना मर गई। तो आप देखेंगे हमारे घर में उस दिन क्या किया गया कि बारीक राख छानी गई, राख रखी, उसमें रख करके उसके ऊपर एक पात्र औंधा रखा गया और पात्र के ऊपर दिया जलाया गया। और जब सवेरा हुआ तब उन्होंने पात्र उठाया तो वहाँ कुछ लकीरें पड़ी हुई थी। तो जो देखने वाला था वो बोला, ये वो जो मिट्टू है, तोता है, उसके पाँव दिखाई दे रहे, तो अज्जी जा कर के तोता बन गई। ये गलत बात हो गई ना। तोता प्यार था तो अगले जन्म में उसको तोते मिलेंगे बहुत सारा, वो कुछ तोता नहीं बनते, पहली बात। दूसरी बात, हम आत्माएं हैं। आत्माओं में न, आप ध्यान से सुनेंगे, आत्माओं में तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और ये जो संस्कार है ना, इनमें एक संस्कार है, एक मन है। मन माना सोच, विचार, थिंकिंग प्रोसेस। हाँ, अब जब विचार करते करते ये विचार ही जा कर के संस्कार बनते हैं, फिर संस्कारों के आधार पर विचार करते हैं। इस पर आप सोचिए। हाँ, सोच के अनुसार संस्कार बनते हैं, संस्कार के अनुसार फिर सोच होती है। तो अब जिसके संस्कार हैं, आप देखेंगे हमारे संस्कार मनुष्य के हैं, तो अब कहीं जाकर के दूसरे जन्म में, दूसरे योनि में जन्म लेंगे तो संस्कार तो वो नहीं होंगे ना। आप देखेंगे गाय के संस्कार अलग हैं, भैंस के अलग हैं। मैं एक छोटा उदाहरण और देना चाहता हूँ आपको कि हमारे सर में कई बार जुएँ हो जाते हैं, वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। उनको यदि आप ऐसे निकाल करके यहाँ ऐसा रखेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका संस्कार यहाँ का नहीं है, यहाँ का है। ऐसे ही मच्छर यहाँ काटता है, यहाँ कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके संस्कार वैसे नहीं हैं। और फिर आप देखेंगे, मैंने देखा है कई बच्चे हैं जो घी खाना पसंद करते हैं, तो कई बिल्कुल उसकी बात भी पसंद नहीं करते। कोई मिर्ची गाजर की तरह खा जाते हैं, किन्हों को मिर्ची माना डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। ये जो संस्कार हैं, स्वभाव है, आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो ये सारा पिछले जन्म से थोड़े आ जाते। फिर यहाँ जब पैदा होते हैं हम लोग, जन्म में माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, बड़े भाई, मामा, काका, चाचा को देखते हैं, तो उनके जैसा हाव भाव इनका भी बनता जाता है। तो मनुष्य का मनुष्य, चलने का ढंग हमारा अलग है, प्राणियों का अलग है, पक्षियों का अलग है, कृमि कीटों का अलग, सबका अलग अलग, एक न मिले दूसरे से। भोजन करने का तरीका भी सबका अलग अलग है, हर प्राणी अलग अपने ढंग से भोजन करता है। तो अब जैसे देखिए, गाय है और भैंस है, भैंस खा जाती है, गाय खा करके फिर उसको चरवण करती है, संस्कार अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये हमारे अंदर जो भ्रम पैदा हुआ है, किया गया है कि मनुष्य जा कर के प्राणियों में जन्मता है, या 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य जन्म मिलता है, दोनों ही बातें गलत हैं। ये पक्का हमारे अंदर बैठना चाहिए, ताकि हम अगले जन्म में
मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बनने का पुरुषार्थ अब कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान जो जन्म हमको मिला हुआ है, जैसे कहा जाता है मनुष्य जन्म अमोलक रे, यह अमूल्य जन्म है, इसको हम खा पी के नहीं लुटाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो प्रभु के गुण गाना माना कोई धंधाधोरी छोड़ करके करते हैं क्या? नहीं, दाल रोटी खाओ। जब दाल रोटी खाओ बोलते हैं तो दाल रोटी फोकट में थोड़ी कहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बड़ी मेहनत के बाद जा कर के मनुष्य को 2 जून रोटी मिलती है, 2 टाइम का भोजन मिलता है। तो इसीलिए मेहनत करना है तो मनुष्य को सोच तो करनी पड़ेगी। समझिए अब हमारे घर में गाय है, तो गाय को जो भूसा चाहिए, जो भी भोजन चाहिए, वो मनुष्य को जुटाना पड़ता है। मनुष्य को भोजन चाहिए तो गाय नहीं जुटाएगी। क्यों? क्योंकि एक व्यत्यास है प्राणी पशु पक्षियों में, उनमें बौद्धिक क्षमता नहीं है और मनुष्य में बौद्धिक क्षमता है। इसलिए मैं आज ये पक्का कराना चाहता कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो डेफिनेटली 100% है कि उसका जन्म मनुष्य में ही होता है। और बाबा जब संदेश देते हैं तो जो बच्चे बाबा के कर्तव्य में, माना भगवत कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, तो वो निश्चित ही जाकर के कहा जाता है श्रीमताम गेहे, और भी श्रीमंत के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे भी जो सेवा करते हैं इस जन्म में भी उसको फल ज़रूर मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कि यहाँ करेंगे वहाँ पाएंगे, नहीं, उसका आभास यहाँ भी होता है कि उसका भोजन, उसके रहन सहन की व्यवस्था आदि सारी की सारी जैसे उसको चाहिए कंफर्टेबली उतना मिल जाता है। बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है कि 2 बच्चे बाबा की भगवान की सेवा में रहते हैं तो 2 टाइम का भोजन, दाल रोटी ही सही, 56 प्रकार का 36 प्रकार का भोग न भी मिले परंतु दाल रोटी अवश्य मिलती है। आज यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय 84 वर्ष हुए, तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि भाई वो बाबा बाबा बोलते भूखा मर गया। नहीं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने भी बाबा के सेवा में अंगुली लगाई है, डेफिनेटली वो हल्के रहते हैं, कोई चिंता नहीं रहती है, कोई भय नहीं रहता है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक बात और भी आप देखेंगे, एक श्लोक चलता है, जो शरीर छोड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि गृहद्वारे पत्नी, श्मशाने तो पुत्र। घर के दरवाजे तक बीवी पत्नी आती है और श्मशान तक बेटा आता है। श्मशाने तो पुत्र, उसके आगे तेरा किया हुआ पाप, तेरा किया हुआ पुण्य तेरे साथ जाता है। तो अब वो कहाँ जाएगा? मनुष्य में ही जाएगा ना। तो कोई प्राणी योनि में तो पाप पुण्य की बात ही नहीं होती है। मनुष्य के पीछे ही लगा हुआ है ये 2 का जोड़ा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी पुण्य। तो ऐसा भी कई बार कहा गया है कि दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो हम जो अब ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, हम सुखी हैं, दुखी नहीं हैं। और सुखी हैं फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? कि कल दुख नहीं होना चाहिए। हमको कल की चिंता है, आज हमारा अच्छा है। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हमारा आज अच्छा है। भले ये बीमारियाँ आती हैं, शरीर छूटता है, ये तो प्रोसेस है। देखिए, जिसका दाना पानी जहाँ जितने दिन जितने घड़ी का है, वह उतने समय ही वहाँ रहेगा, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, जन्म लेने का और शरीर छोड़ने का डेट और टाइम फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए ये सोच कि और 2-4 दिन रह जाते तो अच्छा था, हम बोलते हैं क्योंकि हमारा स्नेह है। बाकी उनका कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो आत्मा तो वहाँ हमको छोड़ करके चली जाएगी, ये तो निश्चित है। इसीलिए हम अब मनुष्य से ऊपर उठ करके हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं,
तो भगवान के बच्चों को भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद उनकी रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि भगवान का जो कार्य है नई दुनिया बनाने का, ये बच्चे ही पूरा करेंगे। तो हम तो बच्चे हैं ना, हम कोई भगत तो है नहीं। तो बच्चों में भय नहीं होता है, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती। इसीलिए हम बच्चे बनेंगे। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि भगवान ने कहा, मन मना भव मत पुत्रो। हे मनुष्यों, आप मेरे को याद करो और मेरे बच्चे बने रहो। और जब बच्चे बनेंगे ना, तब ही भगवान का जो वर्षा है, प्रॉपर्टी है, सुख शांति और पवित्रता, वो मिल सकती है। भक्तों को नहीं मिलती है, भक्तों को भीख मिलती है। जो भी भगत करेगा वो यही बोलेगा ना, जो देना है दे दे, 2 पैसा दे दे। मांगते भी ऐसे ही हैं कि बाबा दे दे, अन्ना दुअन्ना, यही तो मांगते हैं। कोई रुपए 2 रुपए मांगेंगे तो हंसेगा। इसीलिए बच्चा होता है तो बच्चा तो प्रॉपर्टी का मालिक होता है ना। तो हम भी उस ईश्वर के प्रॉपर्टी की मालिक हैं, और ईश्वर की प्रॉपर्टी है सुख शांति और पवित्रता। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका वर्षा है, और वो हम अनुभव करते हैं कि हमको सुख है, शांति है, हम कोई अशांत दुखी नहीं है। जिन आत्मा का हमारे साथ पार्ट था, जैसे कहा जाता है विश्व सृष्टि एक नाटक रंगमंच है, या यूँ कहा, वो शेक्सपियर ने भी कहा कि वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज ऑन विच वी आर प्लेइंग द ड्रामा एज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। हम नट नटी बन कर के पार्ट कर रहे हैं, हमारा सूत्रधार कहीं और है। अब पता पड़ा कि वो सूत्रधार बाबा कहाँ रहता है। और वो हमको कैसे कहा जाता है ना, सबको नाच नचाता फिर भी नज़र नहीं वो आता। तो नज़र तो नहीं आता था, पर अब इन दिनों में वो हमारे साथ हो गया है। क्योंकि अब ये दुनिया है ना, बाबा कहता है ये रहने लायक नहीं है। सच में भी मनुष्यों में देखिए आज कितना बड़ा श्रीमंत होगा, मगर भय है उसको, पता नहीं कल क्या होगा। जैसे आपने देखा मुंबई का एक कारपोरेटर था जिसकी 103 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और उसको जब वो स्मशान में वो कोविड के कारण ले गए तो वो देखने का दृश्य था कि कैसे वो जेसीबी से निकाल करके डाल रहे थे। माना वो तो शरीर था, वो आत्मा तो चली गई। ये कोई बीमार होना और ऐसा होना उसकी अवमानना नहीं है, मतलब वो शरीर है, तुम कैसा भी उसको दफनाओ, जलाओ, या कहीं और जैसे पारसी लोग होते हैं, शव को ले जाके पर्वत पर रख देते हैं खुला, और वो गिद्ध वगैरह खा जाते हैं। एक एक में एक एक प्रथा है, वो शरीर के साथ प्रथा है, आत्मा नहीं। आत्मा तो देखिए, आत्मा को जब शरीर छोड़ना होता है तो करीब करीब 1-2 मास पहले से ही वो बोलने लगती है, मेरा जी भर गया है, मुझे अब यहाँ रहना नहीं है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कोई बुला रहा है, मेरा पार्ट यहाँ पूरा हो गया, ऐसी ऐसी बातें करता रहता। इसका मतलब ये हुआ कि उस आत्मा का गर्भ तैयार हो गया कहीं ना कहीं, वो चाहे भारत है या गुलबर्गा है या लंदन है या अमेरिका है, कहाँ भी उसका शरीर तैयार हुआ है। और जिस दिन उसका उसमें प्रवेश करने का होता है, चटकन यहाँ से निकलता है और वहाँ जाके उसमें बस जाता है। तब वो जा कर के पुरुष या स्त्री का रूप लेता है शरीर, और 7 मास के बाद वो बाहर आ जाता है इस दुनिया में। वो रोता है, दुनिया हंसती है। तो अभी भी कहते हैं कि जाने वाला गया, अब हम लोग उसके पीछे रोए नहीं। जहाँ वो गया वो वहाँ तो हंस रहे हैं, वो तो खुशी मना रहे हैं कि हमारे घर में ये आ गया। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ये धारणा होनी चाहिए कि जो गए वो अच्छे घर में गए किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो सेवा की है, जो मनोभावना भगवान के प्रति रखी है, वो वंडरफुल है। मैंने देखा है, वो इतना केयरफ्री आदमी थे, ऐसा शायद कोई हो। हर एक को अपनी बीमारी का भय होता है, परंतु मैंने देखा है इनके अंदर
बीमारी का भय नहीं था। मैं ही उनको बोलता था, आप कभी सोचते नहीं हो? तो कहते थे घर में सोचते हैं ना, सब इतने लोग हैं, मैं क्यों अपने बारे में सोचूं। तो ये भी एक आत्मा की विशेषता है कि ऐसे केयर फ्री रहना, माना निश्चिंत, बिल्कुल ही चिंता नहीं अपने रहने की या जाने की। ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के हम संबंधी हैं तो हमें अभिमान होना चाहिए। और दूसरी बात कि जब उन्होंने कुछ किया है तो पाएगा ना, क्योंकि जैसा करो वैसा भरो। हाँ, जीवन पहले का क्या था वो महत्व नहीं रखता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, जो परिवर्तन आता गया, वो परिवर्तन महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो कोई भी उनके संपर्क संबंध में आया, उसको तो आश्चर्य होना ही था कि ये कैसे परिवर्तन ऐसे हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ ईश्वरीय ज्ञान से ना, ये भी उसका प्लस पॉइंट है, और यही उनको श्रेष्ठ जन्म देने का आधार बन जाता है। तो इसीलिए हो सकता है कि वो हमारे ही इर्द गिर्द किसी के घर में आ जाए, ऐसा भी होता है। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर एक जिला पंचायत में भाई थे बसवराज बोल करके, उसकी युगल थी, और वो युगल का प्यार सासू से इतना था, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। माँ बेटी का प्यार माँ के पास होता है, माँ की तरफ होता है, ये तो सब जानते हैं, परंतु उसका सास के प्रति इतना स्नेह था कि वो सास जब मर गई तो ये रोई रोई, खाना नहीं, उसका वेट इतना कम हो गया, पति घबराया, अब ये क्या करना, कितना भी समझाओ तो ये समझती नहीं है। तो वो सेंटर पर ले आया। तो एक दो दिन सुनी तो आत्मा के बारे में मैंने कहा उसको कि आपके घर के संबंधियों के बीच में किसी का गर्भ धारण हुआ है क्या? तो उसने कहा मेरी ननंद का। तो मैंने कहा तेरी सास वहीं आएगी, वही तेरी सास है। तो मैं आपको बताऊं, आश्चर्य था कि वो बहन वो एकदम निश्चिंत हो गई कि मेरी सास मेरे बाजू ही जन्म ले रही है। तो ये बात बाबा हमको हल्का हल्का बना देता है, वेटलेस बना देता है, भयमुक्त बना देता है कि हम जब शरीर छोड़ेंगे या कोई छोड़ा है तो उसका जन्म अच्छे घर में ही होगा, ये पक्का रखे। अब जो हम सुन रहे हैं, हम भी ऐसे अच्छे कर्म करें, ईश्वर के कार्य में सहयोगी बने, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, किसी को दुख न दे, न लें, लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। सुख दो सुख लो, ये ऐसा गायन है। तो ये हम सुखदाता के बच्चे सुख लेंगे। हमारे भाई ने हमको सुख दिया तो हम भी दूसरों को सुख देंगे, हमारा कल अच्छा होगा, क्योंकि ये नाटक है ही कल और आज और कल का। कल हमारा कैसा था हमें मालूम नहीं है, आज हमारा अच्छा होगा तो कल भविष्य में भी हमारा अच्छा ही होगा, ऐसी हम चाहना रखते हैं। और आप सभी भी प्रेरणा लेंगे कि हम कुछ अच्छा कार्य करें ताकि हमारा अगला जन्म अच्छा हो। ओम शांति।